हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आई कैन क्रैक इट। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर जीके एसएसबी एग्ज़ाम एंड अदर्स एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी एंड मैनी मोर। बच्चों, मैं आप सबके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ हिस्ट्री के, जो कि जेकेपी कांस्टेबल और जेके एसएसबी के अदर एग्ज़ाम जैसे कि एसआई और भी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, ये जो सीरीज़ है, ये क्वेश्चंस जेके एसएसबी हर बार पूछती है ऐसे क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। ए ऑप्शन है हमारे पास अफगानी, बी ऑप्शन है उर्दू, सी है पर्शियन एंड डी है हिंदी। तो इसका सही आंसर है सी, पर्शियन। पर्शियन इट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत and it was also the administrative language of Delhi Sultanate. The second question was which battle has led to the foundation of Mughal Empire। कि जो मुगल एम्पायर था उसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो कौन सी बैटल, मतलब कौन सी जंग लड़के जो मुगल एम्पायर था उसकी फाउंडेशन हुई थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बी ऑप्शन इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड ऑप्शन इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड डी इज बैटल ऑफ कन्नौज। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी इज द राइट आंसर, एंड ये जो हुई थी 1526 1526 में लड़ाई हुई थी। ये जो वॉर थी ये बिटवीन बाबर जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर थे वर्सेस लोधी एम्पायर के साथ हुई थी, जिसके जो रूलर थे जो उसको कमांड कर रहे थे वो थे इब्राहिम लोधी। एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 इज द राइट आंसर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए इज मोहम्मद बिन तुगलक। गाइस ये मोहम्मद होगा, टाइप करते टाइम मिस्टेक हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज गियासुद्दीन तुगलक एंड द थर्ड ऑप्शन एंड द डी ऑप्शन इज नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो है गियासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका गियात तुगलक ये जो इसका राइट आंसर इसका है गियासुद्दीन, GIYASSUDDIN, गियासुद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक। इसको एक नाम से और जाना जाता है गाजी मलिक, गाजी मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। द वीकली पेपर यंग इंडियंस फाउंडेड बाय। जो वीकली पेपर था यंग इंडियंस, ये इंडियंस है, वो किसने फाउंड किया था। ए ऑप्शन इज लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन इज महात्मा गांधी, सी ऑप्शन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड डी ऑप्शन इज मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने जो फाउंड किया था यंग इंडियंस न्यूज़पेपर। लेटर उनका एक वीकली न्यूज़पेपर भी आया था महात्मा गांधी का, जिसका नाम था हरिजन। जो इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था वो भी आया था महात्मा गांधी का ही। और ए ऑप्शन लाला लाजपत राय बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी टिक मत करके आ जाना पेपर में। जो लाला लाजपत राय का एक न्यूज़पेपर था जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम है वंदे मातरम। लाला लाजपत राय का न्यूज़पेपर था वंदे मातरम। ये भी बहुत बार पूछते हैं पेपर में गाइस, बहुत बार। बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ का। वंदे मातरम जो है वो लाला लाजपत राय ने, और जो महात्मा गांधी जी उनका न्यूज़पेपर था यंग इंडियंस, और वीकली न्यूज़पेपर मतलब जो हम मैगजीन भी बोल सकते हैं वो थी हरिजन्स। ठीक है। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो किसके द्वारा की गई थी। बच्चों जैसे कि आपको पता ही है कि जो कुतुब मीनार था वो एक फेमस सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, बहुत ही फेमस, उनकी याद पे ये बना था। और किसने बनाया था गाइस? अब बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जो इसकी जो मतलब फाउंडेशन थी और की थी मोहम्मद बिन तुगलक, और जो इसको जो कंप्लीशन कराई थी इल्तुतमिश ने। यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीटेड, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो जेके से भी ये ट्विस्ट करिए क्वेश्चन को, कंप्लीटेड किसने कंप्लीट किया था? वो था इल्तुतमिश, और स्टार्ट किसने कराई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, इसकी कुछ मतलब कि पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखना। कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है वो बख्तियार, जो मैंने बताया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बना है, और इसकी जो हाइट है 73 मीटर इसकी हाइट है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है प्लासी, बी ऑप्शन है मेवाड़, सी है अजमेर, और डी है मारवाड़। तो बच्चों जैसे आपको लग रहा है मेवाड़, अजमेर, मारवाड़, ये तीनों जो हैं ये वेस्टर्न इलाके इंडिया के। जो बैटल ऑफ प्लासी थे याद रखना ये ईस्टर्न साइड पे हुई थी, एंड इट वाज फॉट इन प्लासी। प्लासी टाउन था जो कि भागीरथी रिवर के किनारे में। प्लासी जो है इट्स नाउ इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी जो थी वेस्ट बंगाल में थी। रिवर कौन सी रिवर के किनारे हुई थी? ये भी कई बार पूछ लेते हैं, भागीरथी, भागीरथी रिवर के किनारे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइटल विक्रम आदित्याज, विक्रम आदित्य गिवन टू विच गुप्ता एम्परर? जो विक्रम आदित्य का टाइटल था वो किस गुप्ता एम्परर को दिया गया था? ऑप्शन ए है हमारे पास चंद्रगुप्त वन, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त वन, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, एंड डी ऑप्शन इज कुमारगुप्त वन, जो कुमारगुप्ता वन। बच्चों जैसे कि पहले हमें पता होना चाहिए गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता, ठीक है। श्री गुप्ता के बाद आए चंद्रगुप्त वन, फिर आए समुद्रगुप्त, फिर आए चंद्रगुप्त टू, ऐसे ऐसे करके ये सीक्वेंस थी। जैसे कि हम गुप्ता एम्पायर की बात करें, गुप्ता एम्पायर के जो ये टाइटल था विक्रम आदित्य का, ये था चंद्रगुप्त टू को मिला था, जो कि मतलब ही वॉज वन ऑफ द फेमस रूलर। हम इनको ग्रेटेस्ट गुप्ता से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट गुप्ता की सीक्वेंस में ये आते हैं चंद्रगुप्त टू। इन्हीं को टाइटल मिला था विक्रम आदित्य, जो कि थर्ड रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। ये याद रखना, ही वॉज द थर्ड रूलर, और ये ग्रेटेस्ट गुप्ता में आते हैं, ठीक है। तो इनके राज में जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू एम्पायर, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये भी पूछ सकती है जेकेएसएसपी। बच्चों पेपर जो है वो बहुत ही मीडियम लेवल का होने वाला है, आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल ही मीडियम लेवल का होगा, बिल्कुल ही आसान लेवल का होगा। सिर्फ आपको आपकी तैयारी डिपेंड करेगी कि आप इसको क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप फिजिकल भी पूरा रखिए, और पेपर की आप थोड़ी सी भी तैयारी करोगे, अभी एक महीना रह चुका है, आप इसको फुल डेडिकेशन से करो, डेफिनेटली आपकी तैयारी होगी। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी ही इस चैनल की शुरुआत की है, तो अगर मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा गाइज आपके लिए, तो आप अगर फॉलो करोगे, अगर फॉलो करके मुझे सपोर्ट करोगे तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। इसके लिए आप इस चैनल पे बनाए रखना। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक खर्ज वॉज ए टैक्स ऑन। जैसे कि बच्चों मैंने बताया, हम तुगलक डायनेस्टी के ऊपर हमने बात भी की है। जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक वॉज ऑल्सो अ फेमस रूलर ऑफ तुगलक। फिरोजपुर इन्होंने बसाया था। और खर्ज जो है एक टैक्स था, खर्ज एक टैक्स था जो कि लैंड पे लगा था। ए ऑप्शन होगा इसका, लैंड। जो इसका आंसर है वो लैंड है, ए।
नॉन मुस्लिम पीपल भी नहीं था, प्रॉपर्टी भी नहीं था, वॉर भी नहीं था। प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, बट लैंड इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, जो कि 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो फर्स्ट सेशन था INC का, वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, खासकर INC। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि INC की शुरुआत कहाँ हुई थी, कौन इनका लीडर था, कैसे स्टार्ट हुआ था, किसकी अंडरशिप, किसके कहने पे INC बनी थी। जैसे AO ह्यूम थे, उनके कहने पे बनी थी, उन्हीं की सजेशन थी। और इनकी फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो WC बनर्जी, B महात्मा गांधी, C NA बसंत और D AO ह्यूम। AO ह्यूम इसका आंसर नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि वो लीडरशिप में, इनकी लीडरशिप में नहीं हुआ था फर्स्ट सेशन। बट इन्होंने हाँ सजेस्ट जरूर किया था। NA बसंत भी नहीं है, महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका थे उस टाइम। इसका फर्स्ट आंसर, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट है WC बनर्जी, WC बनर्जी। और ये भी याद रखना, इनका पहला सेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा एट बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर, सॉरी WC बनर्जी द राइट आंसर। और फर्स्ट सेशन जो था INC का वो था बॉम्बे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको मैं आपको आगे इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको बस आप सपोर्ट करते जाइए। द पूना पैक्ट, द पूना पैक्ट आपको याद होगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ हम टॉपिक्स की बात करते हैं, ये जो पूना पैक्ट है, इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द मॉडर्न हिस्ट्री। जो पूना पैक्ट था वो साइन हुआ था, बहुत ही दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे? ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, B था लॉर्ड इरविन, C था सुभाष चंद्र बोस और D थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है इसका, लॉर्ड इरविन भी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है, D डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्री महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, जो कि इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बीच में करा दिए हैं। जैसे INC का मैंने बताया कि WC बनर्जी एट बॉम्बे के 2 क्वेश्चन हो गए। मैंने AO ह्यूम के बारे में बताया, पूना पैक्ट के बारे में बताया, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और हाँ कहाँ हुआ था। ये जो पूना पैक्ट है ये हुआ था एट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। एट, तब महात्मा गांधी जेल में थे, ये चीज याद रखना। येरवाडा जेल, येरवाडा सेंट्रल जेल भी बोल सकते हो, येरवाडा सेंट्रल जेल, जो कि अब कहाँ है इस टाइम? पुणे में सेक्ट हो, तब इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि पूना पैक्ट से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पुणे में साइन हुआ था येरवाडा सेंट्रल जेल में। और ये चीज़ याद रखना कि महात्मा गांधी ने इस पूना पैक्ट में साइन नहीं किया था। जो पर्सनैलिटी थी वो महात्मा गांधी ही थे, कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, बट वो खुद नहीं आए थे। जो साइन किया था वो था मदन मोहन मालवीय, इन्होंने साइन किया था पूना पैक्ट महात्मा गांधी की तरफ से। ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो पूना पैक्ट में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवा दिए गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ये बताना कमेंट में कि मैं आगे और कौन सी सीरीज लगाऊँ। और ये बताना कि आप इन 10 में से आपने कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए और कितनी आपकी तैयारी है JKP कांस्टेबल और अदर एग्जाम के लिए। और ये जो चैनल है YouTube, आई कैन क्रैक इट, हाँ बच्चों आप कर सकते हो, यू कैन क्रैक इट। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप पुलिस की यूनिफॉर्म में देखना चाहते हो।